ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮನವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪಾಠವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಸಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಇವರು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 36 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. 5 ಸತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ सबको समझ में आती है नहीं कन्नड़ा, नहीं उर्दू में बात करें। हाँ उर्दू में कन्नड़ा समझ में आती है, सबको समझ में आ रही है कन्नड़ा। सिर्फ आज के हालात जो हैं, ये हालात के नजरिया रखते हुए बहुत जरूरी है कन्नड़ा सीखना। अभी आप महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर कोई टैक्सी ड्राइवर हो या ऑटो ड्राइवर हो, जो छोटे छोटे मतलब बिहार से या यूपी से आकर जो वहां पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को अगर वो मराठी में अगर नहीं बात करते तो उन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो कर्नाटक के अंदर भी मतलब हमारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर्नाटक पैदा हुए हैं, कर्नाटक में ही बड़े हुए हैं और यहाँ पर भी रहने वाले हैं, जिंदगी गुजारने वाले हैं और हमारे बच्चों को तालीम भी यहाँ पर हो रही है। तो कन्नड़ा सीखना मेरे ख्याल से ये हमारा फर्ज है और सिखाने के लिए इंशाअल्लाह पहले इंतजाम नहीं था, अभी इंतजाम भी हो रहा है। जैसा ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡನೂ ಸಹ 36 ಗಂಟೆ 36 ದಿನ ಅಲ್ಲ 36 ಗಂಟೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮನವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, मस्जिद के बारे में क्यों जिक्र किया तो अल्लाह की तरफ से एक इंतजाम है हमारे लोगों के लिए। 5 वक्त हम लोग मस्जिद में मिलती, 5 नमाज में मिलती। 2 3 बार अगर आप बात भी करेंगे कन्नड़ा में कि भाई ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ, ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನೀವು ಕಾಣಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, मस्जिद ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ, ऐसा ये 4-5 बात भी अगर तुम्हें बोलना बात करना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि भाई चलते 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 आप सीखने के लिए मतलब एक माहौल बन जाएगा, एनवायरमेंट बन जाएगा, बड़ी मुश्किल भी नहीं होंगी। हमारे में मतलब ऐसा नहीं कि अभी जो पुरुषोत्तम साहब बोल रहे थे कि आप लोगों को क्या लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कन्नड़ा में बैठकर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, कन्नड़ा में बैठकर एसे लिखने की जरूरत नहीं है, कन्नड़ा में बैठकर कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात करना है। अब आप मतलब एक ऑटो रिक्शा खड़ा है, ऑटो रिक्शा वाले को मुझे ನಾನು ಜೆಸಿ ನಗರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಜೆಸಿ ನಗರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು,
नहीं कोई बस स्टॉप में बैठे या ट्रेन में बैठे ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ कहाँ जा रहे हैं आप ನಾನು ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು की ट्रेन में बैठे तो आप मैं ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ तो इस तरीके से मतलब छोटे छोटे ओनली टू वर्कआउट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऐसा नहीं कि तुम्हारे को किताब पढ़ने का है किताब पढ़कर एग्जाम देने का है ऐसा कुछ नहीं है तो ये अच्छी शुरुआत है मैं समझता हूं कि इसमें काफी हद तक हम लोगों को कामयाबी मिलेगी अब मैं ऐसे भी हम माहौल मैं देखा हूं बहुत सारे बच्चे हैं मतलब बेंगलुरु में ही पैदा हुए हैं बेंगलुरु में ही पढ़े हुए हैं ग्रेजुएट हो चुका है मास्टर ग्रेजुएट हो चुका है और उनको कन्नड़ा बात करना नहीं आता क्योंकि माहौल नहीं उस माहौल में सिर्फ इंग्लिश में पढ़े फिर कॉलेज में दूसरा लैंग्वेज उनका हिंदी था तीसरा लैंग्वेज वो फ्रेंच लिए या जर्मन लिए कन्नड़ा नहीं लिए तो आज ये भी मेरी गुजारिश है आप लोगों से आपके बच्चों को जो भी स्कूल में 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें एक आपकी मादरी जुबान भी उर्दू भी हो सकती है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा भी हो सकता है इंग्लिश भी हो सकता है तो मतलब उसमें मतलब आसान से बच्चों को वहां पर जब एडमिशन दिलाते हैं उसके बारे में ख्याल रखिए ख्याल रखकर कन्नड़ा सिखाने की कोशिश करें तो अगर बच्चे उस सब कन्नड़ा में उनका इंतजाम हो गया तो मैं समझता हूं कि वो अभी बड़ी खुशी हुई मुझे ये सुनकर पुरुषोत्तम साहब कह रहे थे कि 850 लोग हमारे जो है लेखक हैं लिखने वाले हैं मतलब कन्नड़ा पोएट्स हैं कन्नड़ा में पोएट्स हैं मतलब ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ज्यादातर ये लोग नॉर्थ कर्नाटका से ही होंगे जास्ती ಹೆಚ್ಚಾಗಿ नार्थ कर्नाटका मंगलूरू कोस्टल एरिया और पर वहां पर भी देखो कैसा माहौल है कोस्टल एरिया मंगलूरू के अंदर वहां की मादरी जुबान तुलु है फिर भी बेरी है मादरी जुबान फिर भी कन्नड़ा में मतलब हर आदमी कन्नड़ा जानता है वहां पर तो इस तरीके से हम लोगों की अगर थोड़ी बहुत इसके बारे में अगर हम कोशिश करें फिक्र करें बात करें मशवरा करें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी और खासकर आप लोग जो हर मस्जिद के अंदर मस्जिद वो उस मोहल्ले के अंदर आप लोगों का रसूख है आप लोग वहां पर हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं मतलब वहां के जो खासकर माँ बाप आप उन लोगों को भी आपको कहना चाहिए कि आपके लड़कों को कन्नड़ा पढ़ाने के कन्नड़ा लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज लेने की कोशिश करने के लिए उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत उनका एक माहौल ऐसा बनाएं कि भाई जर्मन लैंग्वेज अगर करना है बाहर जाने वाले वो भी हो सकता है फ्रेंच पढ़ो जर्मन पढ़ो इटालियन पढ़ो सब कुछ करो सब लोकल जो स्टेट की लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा भी पढ़ना बहुत जरूरी है इसके बारे में आप लोग थोड़ा इसके बारे में अगर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इंशाल्लाह आगे चलकर ये क्लासेस कंटिन्यू होंगे और उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुलभ नहीं ऑनलाइन के लिए भी वेबसाइट kannada.kanika.com उसमें अभी बहुत सारे बच्चे आप यहाँ पर जो मौजूद हैं वो नोट कर चुके होंगे तो वो भी अगर आप देख लेंगे तो उसमें कन्नड़ा से सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा और जैसा कि अभी हमारे के उर्दू कन्नड़ा इंग्लिश कन्नड़ा उर्दू इस तरीके से भी हो सकता है इसमें आसानी भी होगी तो इंशाल्लाह मैं बड़ी कामयाब एक नया एक सूच है और नया एक मतलब हमारे निसार साहब की ये सूच जो है मैं समझता हूं कि बहुत आगे तक इससे फायदा होगा क्योंकि खासकर उलमा इकराम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और आप लोगों की जो बातें हैं वो लोगों के ऊपर बहुत असर भी करती है तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप बहुत अच्छी कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत आप लोगों से होगी तो मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं अल्लाह हाफिज ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಸಮಾರಂಭದ
ಕಡೆಯ ಅಂಕಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಅಫ್ಜಲ್ ಪಾಷಾರ್ ಅವರಿಂದ ಎಂಡಿ ಕೆಎಂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿ ಮದ್ರೇಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ನಾಡ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯರು ಅನಕ್ಷರತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷರತೆ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದಾ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು